हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की। देखिए, एसएससी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है हमारा। अगर आपने 12th पास की है और 12th पास करने वाले हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं एसएससी की और आराम से आप एक गवर्नमेंट जॉब्स को पा सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही ज़रूरी है और आप इसमें एक अपना सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई आगे फर्दर आपको पढ़ाई या स्टडी करनी है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। अगर आप लाइफ में अपना कुछ टारगेट सेट करते हैं तो डेफिनेटली आप अचीव करेंगे, भले ही थोड़ा सा लेट कर सकते हैं आप। इसमें एज का भी देखिए 18 साल से लेकर 27 साल तक की एज हो जाती है। तो आज मैं एक्चुअली एसएससी के दो जो सेक्शंस होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे और एक 12th पास पे, मैं उसके एक्चुअली बारे में बात कर रहा हूँ। और देखिए, हम हमेशा बच्चों के भविष्य के लेके बात करते हैं। अपना टारगेट सेट कीजिए और अगर आप अभी खाली बैठे हैं तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। और आपने अगर 12th कर रखे तो डेफिनेटली बिल्कुल भी खाली ना बैठे, एसएससी की तैयारी कीजिए और एसएससी एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है एक्चुअली इसका मतलब, और इसके बारे में पूरी आज मैं डिटेल दूंगा। दोबारा आपको कहीं पे भी कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, 2024 से एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने बता दिया है कि एक्चुअली ये अपना सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो एक न्यू पैटर्न थोड़ा सा ऐड हो रहा है। तो वो थोड़ा सा क्या चेंजेस आए वो भी मैं आज आपको एक्चुअली बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा प्लीज़, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आने वाला आपको लेटेस्ट ज्ञान अपडेट वीडियो ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो हम एजुकेशन के साथ साथ जो है जॉब्स के बारे में भी नॉलेज देते हैं। तो आज हम गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में ही बात कर रहे हैं और आने वाली बहुत सारी जॉब्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ताकि आप उन जॉब से अधूरे या ना रह जाए, पीछे ना रह जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट वीडियो जो आपकी जॉब से रिलेटेड है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है एक्चुअली। देखिए, एसएससी का मैंने मतलब जैसे बताया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। ये कर्मचारी चयन आयोग होता है। ये एक भारतीय संगठन है, एक भारतीय एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा भारत सरकार के विभिन्न जो मंत्रालय होते हैं और विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्होंने अलग अलग जो रिक्तियाँ यानी कि उसमें जो खाली पोस्ट होती है उनके लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है एक पेपर के द्वारा। तो एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं उम्मीदवारों को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए योग्यता को मापती है, क्या वो उसके काबिल है या नहीं है। तो इसके बेस पे उन्हें वो योग्यता को नापते हैं। तो इसके लिए हम अब योग्यता की बात करते हैं कि एक्चुअली क्या है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आप को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आज हम सिर्फ जो लेवल पे 2 लेवल पे बात करने वाले, तो उसमें से आज मैं सिर्फ आपको एक ही लेवल के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले हम समझते हैं कि एसएससी की जो परीक्षा है उसके 2 लेवल अलग अलग होते हैं। पहले लेवल की हम बात करते हैं CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर। ये 12th क्लास के बच्चों के लिए ही होती है। और बात करते हैं CGL द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो ये आपके ग्रेजुएशन के लेवल पे होती है। कम से कम इसमें ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी जरूरी है, या फाइनली में चल रहे हो आपका रिजल्ट आने वाला हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी उम्र की। देखिए, जैसे मैंने बताया CHL कंबाइंड हायर जो होती है हायर सेकेंडरी लेवल होता है। तो हायर सेकेंडरी लेवल का मतलब है 12th पास, यानी CHL के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य होता है और आपकी उम्र 18 से 27 साल तक होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। किंतु ये चीज़ें भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है, कुछ उम्र सीमा कैटेगरी के हिसाब से उम्र की सीमा में कुछ हद तक जो है छूट दी जाती है, यानी बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगर आप OBC कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपकी ऊपरी सीमा में 3 वर्ष, यानी अगर आप 27 साल से बात करें तो 3 वर्ष अधिक हो सकती है, आपको छूट दी जाती है। और ST छात्रों के लिए ऊपर 5 वर्ष तक की छूट मिल सकती है। और जो शारीरिक रूप से विकलांग, जिसे हम फिजिकल हैंडीकैप के नाम से भी जानते हैं, अगर वो छात्र अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ उनके लिए मैं बता दूं 10 वर्षों तक की छूट होती है। हाँ जी, 10 वर्षों तक की छूट होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर आप इसमें आते हो और अगर 27 साल से भी आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इनमें ST OBC या फिजिकल हैंडीकैप में आते हो तो एक बार अपने आपको देख लेना। लेकिन इसके लिए आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं एक्चुअली ये जो परीक्षा होती है Tier 1 Tier 2 में आयोजित की जाती है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। अगर आप तीनों क्लियर कर जाते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और आपकी एक लाइफ बिल्कुल सेट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको और समझते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे देखिए बात कर लेते कौन कौन सी जॉब्स इसके अंदर आती है। देखिए, इसके अंदर जो जॉब आती है CHSL के अंदर, वो लोअर डिवीजन क्लर्क आती है जिसे LDC के नाम से जानते हैं, एक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसे JS बोलते हैं, और एक पोस्टल असिस्टेंट जिसे PA बोलते हैं। तो ये इसके अंदर आती है। और शॉर्टिंग असिस्टेंट SA भी आती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO
जिसे हम डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कहते हैं, वो भी इसी के अंदर आती है। और कोड क्लर्क जिसे हम सीसी के नाम से जानते हैं, ये जॉब अवेलेबल है इसके अंदर। आप यहाँ पे ये जॉब्स कर सकते हैं और ये आपकी जॉब बिल्कुल फिक्स होती है इसके अंदर, ये सारे एग्ज़ाम और पेपर और लेवल क्लियर करने के बाद। अब बात कर लेते हैं देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की और उसकी फ़ीस की, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है। देखिए जो आप इसकी फॉर्म जो भरते हैं उसके लिए आपको 100 रुपये का शुल्क, यानी सिर्फ मात्र 100 रुपये का ही शुल्क देना होता है। और बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं और SC ST और शारीरिक रूप से जो विकलांग, जिसे फिजिकल हैंडीकैप की बात कर रहे थे, उनके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। हाँ जी, बिल्कुल जीरो शुल्क की बात कर रहा हूँ, यानी कि बिल्कुल नील, 1 रुपया तक नहीं देना है आपको। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना होगा, क्योंकि इसके फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरे जा सकते हैं, आप किसी तरीके से इसे ऑफलाइन नहीं भर सकते। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो वो सरासर बिल्कुल गलत और फ्रॉड है। इसका कोई भी ऑफलाइन सेट नहीं है। गवर्नमेंट ने एक अच्छी सुविधा दे रखी है आपको, बहुत अच्छी है हमारी गवर्नमेंट और बहुत ख्याल रखती है हमारी पूरी जनरेशन का। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये ssc.nic.in की वेबसाइट है जिस पर आप जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे उसका दे रखा है, इसे आप कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे गूगल पे जाके इसे खोल सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है फॉर्म भरने में तो हमारे YouTube चैनल पर इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। मैं वीडियो 1-2 दिन के अंदर इसे अपलोड कर दूंगा। वो वीडियोस के माध्यम से अपना फॉर्म घर बैठे ही या फ़ोन से आप आराम से भर सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई शुल्क अलग से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मेल है, कैंडिडेट है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको फ़ीस देनी होगी। लेकिन बस सिर्फ किसके लिए, महिलाओं के लिए और ST ST और शारीरिक रूप से जो विकलांग है उनका कोई शुल्क नहीं लगता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कोई शुल्क नहीं लगता है। बाकी अगर आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर भी भरवाते हैं तो वो अपने कुछ चार्जेस 50 रुपये 100 रुपये ले सकते हैं आपका फॉर्म भरने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो आप इतने ही लेंगे, अगर इससे ज़्यादा आपसे वो लेते हैं तो वो आपको देखना है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं वो आपसे बोले कि आपके 100 रुपये से ज़्यादा लगेंगे इसके अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसकी संपूर्ण जानकारी इसको ऑनलाइन फॉर्म भरने की मैं डाल दूंगा, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा वीडियो को। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मोबाइल तो ऑलमोस्ट सभी के पास होते हैं आज के ज़माने में, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस। देखिए किसी भी कहते हैं ना, आपको अगर किसी युद्ध के मैदान में उतरना है तो उससे पहले आपको तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक युद्ध का मैदान ही मानिए और आप एक अपना आपको सोल्जर ही मानिए, और आपको ये CHSL का पेपर क्लियर करना है। तो उसके सिलेबस यानी उसका पाठ्यक्रम, यानी उसमें क्या क्या शामिल होता है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। जिसने 12th पास की होगी तो उसको बहुत सारा नॉलेज जरूर होगा, लेकिन फिर भी सिलेबस का नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिलेबस के बारे में आज हम जानते हैं। देखिए सिलेबस में क्या आता है, इसमें मैंने जैसे बताया था, इसमें Tier 1 पार्ट 2 में डिवाइड है, जो सेक्शन में Tier 1 और Tier 2 है। तो जो Tier 1 है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होते हैं। खाली आपको वहाँ पे आपका सेंटर जहाँ पड़ेगा, आपको वहाँ पे जाके इसका ऑनलाइन पेपर देना होगा। और ऑनलाइन पेपर में आपके वो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए Tier 1 की बात करें तो Tier 1 में आपका जो है टोटल आपके क्वेश्चंस होते हैं 100, और ये मैं 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू ही बता रहा हूँ। जो 2024 का सिलेबस जो न्यू अपडेटेड होने वाला है, जो जून और मई और जून जुलाई के आसपास जो एग्ज़ाम होंगे ना, उसी में सिलेबस एक्चुअली लागू होगा। मैं थोड़ा पुराना सिलेबस लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या है उसके अंदर, और न्यू सिलेबस। तो अभी मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूँ बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टू ही बता रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आप जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं या अभी किसी ने भर रखे होंगे तो वो अपने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग टू ही देंगे। तो वो थोड़ा सा मैं भी क्लियर कर दूंगा। तो मैं भी सिर्फ CHSL के ही बारे में बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 12th बेस जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब्स, उसके ही बारे में। अब देखिए पहला आपका जो मैं से बता रहा हूँ 100 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और साथ ही साथ आपके जो है मार्क्स जो होंगे, जैसे 25 क्वेश्चन 2 नंबर का एक होगा, और आपको टोटल 200 मार्क्स के होंगे, और आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। 1 घंटे में आपको उसे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होंगे, आपको बस उन्हें सेलेक्ट करके और आगे सबमिट कर देना है। तो 60 मार्क्स जो मैं बता रहा हूँ, सॉरी 200 मार्क्स के होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे, और वो 60 मिनट सिर्फ 60 मिनट में आपको वो ख़त्म करने होंगे। लेकिन अगर आप PW कैंडिडेट है तो आपको 80 मिनट्स मिलेंगे, यानी 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जनरल, ST SC और महिलाओं की अपेक्षा, अगर आप PW कैटेगरीज में आते हो तो। अब बात कर लेते हैं Tier 2 सिलेबस के बारे में। देखिए Tier 2 की सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे बताया कि मैं रिवाइज्ड के बारे में ही बता रहा हूँ। तो देखिए SSC ने क्या रिवाइज करा है, इसमें Tier 2 को जो है ना न्यू पैटर्न्स उन्होंने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिए। एक सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। जो मॉड्यूल 1 है उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी, और मॉड्यूल 2 के अंदर रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस को शामिल कर दिए हैं। देखिए पहले ऐसा नहीं होता था, सीधा आपका एक
जो है राइटिंग टेस्ट होते थे उसी में आपका सारा कुछ आता था। अब यहाँ पे उन्होंने मॉड्यूल 1 भी सेक्शन 2 के अंदर एक और बना दिया जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन रखा है और मॉड्यूल जनरल अवेयरनेस को भी इसमें उन्होंने शामिल कर दिया है। और थर्ड सेक्शन एज यूजुअल इन्होंने ही रखा है, वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लेंगे और साथ ही साथ आपका स्किल और टाइपिंग टेस्ट भी लेंगे। बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट सारे काम आजकल आपको पता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर पे ऑनलाइन होने लग गए हैं। इनसे उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है, एक साथ में बहुत सारे डेटा को एक साथ वो हैंडल कर सकते हैं। फिजिकली हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ करा है। इसलिए टाइपिंग तरीके के टेस्ट प्लस और ये एक्स्ट्रा टेस्ट उन्होंने यहाँ पे शामिल करे हैं। लेकिन जिन्होंने अच्छी तरह तैयारी करी होती है उनके लिए कुछ भी नहीं है, सेम एज यूजुअल। ये थोड़ा सा चेंजेस है, ये ज़्यादा नहीं है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। इसकी बात करते हैं टियर 2 में इन्होंने जो सेक्शन रख रखे हैं। देखिए अगर सेक्शन में बात करूँ 1 की, इसमें जो है वो 2 आवर्स 15 मिनट्स का आपका टेस्ट लेंगे, जिसमें आपके जो मॉड्यूल 1 के अंदर जैसे मैंने बताया था मैथमेटिक्स एबिलिटी आती है। 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे और वो करीबन 180 मार्क्स के होंगे। सो एक आपको घंटे में ख़त्म करना होगा। और साथ ही साथ आपका जो मॉड्यूल 2 है उसमें रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस शामिल किए गए हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन ही होंगे। जैसे मैंने बताया टोटल, जैसे अभी यहाँ पे दिखा दी, 1 घंटे में ही उनको मतलब ख़त्म करना है दोनों को। और बात कर लेते अब हमारा जो है इसके अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर सेक्शन 2 के अंदर जैसे कि बात कर रहा हूँ मैं, तो सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस है, 40 और 20 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपके पास 180 मार्क्स का होगा और इसे भी आपको 1 घंटे में ख़त्म करना होगा। फिर बात कर लेते हैं हम इसके सेक्शन 3 में ही, ये अभी सेशन 1 में ही चल रहा है आपका। सेक्शन 3 में आप ध्यान देंगे, मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ, ये आपका सेक्शन 3 है ये। तो सेक्शन 3 के अंदर जैसे मैंने बताया कंप्यूटर जनरल मॉड्यूल दिया जाएगा, जिसमें आपके क्वेश्चन 15 होंगे और आपके मार्क्स होंगे 45 और 15 मिनट में आपको इसे ख़त्म करना है। फिर लास्ट में आपका सेशन 2 होता है, जिसमें आपके सेक्शन 3 और मॉड्यूल 2 आते हैं, जिसमें आपका एक टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट और एक आपका जो LDC के लिए है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और जो मैंने बताया था डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए स्किल टेस्ट लेते हैं, वो आपको 15 मिनट और 10 मिनट की टाइमिंग है। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे और 10 मिनट दिए जाएंगे। तो 2 टाइमिंग है LDC और पार्ट ए जैसे मैंने बताया उसमें 15 मिनट्स में अवेलेबल है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि देखिए ओल्ड सिलेबस में क्या था। देखिए ओल्ड सिलेबस में टियर 1 एज यूजुअल ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम मार्क्स होंगे आपके, सेम क्वेश्चंस होंगे। लेकिन टियर 2 और टियर 3 में था, तो टियर 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाता था, जिसमें लेटर एप्लीकेशन राइटिंग और एसे राइटिंग ली जाती थी। वो आपके 2024 में उन्हें खत्म कर दिया। 2000 जिन्होंने अभी भी 2023 में एग्ज़ाम फिल करे हैं और वो 2024 में मार्च में देने वाले हैं 24 के अंदर, तो उनके ज़्यादा यूजुअल रहेंगे। लेकिन उसके बाद जितने भी एग्जाम कंडक्ट होंगे वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न्स के अकॉर्डिंग टू ही चलेंगे। और देखिए स्किल टेस्ट एज यूजुअली आपका होता था, उसमें स्किल टेस्ट आपका अभी भी हो रहा है और हमेशा होता रहेगा, ये ज़रूरी टेस्ट होता है। बस इन्होंने जो टियर 2 है उसको थोड़ा सा वास्ट कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। उसके अंदर आपके जैसे मैंने अभी दिखाया था ये सेक्शंस और सेशन बना दिए गए, सेशन 1 और सेशन 2 में कर दिया गया है। और इस तरीके से आप यहाँ पे पेपर आराम से क्लियर कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं बता दूँ, जैसे कि जो इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें हाफ मार्क्स आपके कटेंगे। अगर आप गलत आंसर देंगे तो आपके हाफ मार्क्स कटेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले जो है 0.25 में अंक कटते थे, सिर्फ 1/4 पार्ट होता था और अब आधा मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, और मैं जैसे बता रहा था सिलेबस कब से लागू होगा, ये सिलेबस आपका लागू होगा जहाँ तक कि हमारे एक इंट्यूशंस है और जो जहाँ तक कि अभी तक की हमारी इकट्ठी गई सोर्सेज और नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग टू जो 2024 जून और जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये एक्चुअली लागू कर दिया जाएगा सिलेबस। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस ये आपको छोटा सा सेक्शन टियर 2 में इन्होंने चेंजेस करे हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए भविष्य से जुड़ी भी कोई भी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए टाइम कभी भी न देखिए। ये कोई शॉर्ट वीडियोस नहीं है जिसके लिए आप शॉर्ट में ही अपना भविष्य बना लेंगे। टाइम लगता है, सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा भी लग जाता है कई बार। तो जितने आप अपने प्रयास करेंगे आपको उतनी सफलता मिलती रहेगी। हारने वालों को ज़्यादा नॉलेज देता है जीतने वालों से, ये हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना। तो हार से कभी ना डरिए, क्योंकि आप कभी क्विट नहीं करेंगे। क्विट करना कोई सोल्यूशन नहीं है, हमेशा लड़ते रहिए। कहीं पे भी आपका भविष्य चमक सकता है, कभी भी आपकी किस्मत पलट सकती है। तो इसी आशा और कामना के साथ हम यही चाहेंगे कि
ट्वेल्थ पास बच्चे कभी भी खाली ना बैठे, अपना टाइम वेस्ट ना करें मोबाइल्स के अंदर, तो कृपया करके अपनी इस तरीके की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कोई आर्ट्स कॉमर्स साइंस की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ ट्वेल्थ पास होना ही कंपलसरी है। और एक अच्छा सिलेबस और आपकी अच्छी किताबें भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी तरह की जो तैयारी कर रहे हैं SSC में, तो किस तरीके से आप पेपर्स की तैयारी करेंगे और साथ ही साथ किस तरह की किताबों से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको पैसे की कमी है तो मैं कुछ आपको ऑनलाइन भी चीज़ें बताऊंगा जहाँ से आप ये सारी चीज़ें आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से आपके पास है, चाह वहाँ रहा, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जॉब के साथ और एक नई कोई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानकारी लेके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।